अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में वक्त कई निशानियां पूरी करके अब दज्जाल के खरूज की तरफ तेज़ी से रवा दवा है। जो निशानियां पूरी हो चुकी है उनमें ऊंचे ऊंचे घरों की तामीर, बीवी का गैर शोहर के लिए बनना संवरना, मसाजिद से दज्जाल का जिक्र खत्म होना, पानी की किल्लत और नाच गाने का आम होना शामिल है। हदीस पाक में दज्जाल को इस दुनिया की इब्तिदा से इंतहा तक के तमाम फितनों से बड़ा और खतरनाक करार दिया गया है। दोस्तों, जरा गौर कीजिए कि कौमे आद, कौमे समूद, कौमे अमालका, कौमे याजूज माजूज जैसे वहशतनाक कौमे गुजरी और फिरौन, नमरूद, शद्दाद जैसे शहंशाह गुजर गए। अल्लाह पाक ने इन सब को मुख्तलिफ अजाब देकर हलाक किया, लेकिन इन सब के हालात पढ़ के अंदाज़ा करें कि दज्जाल का फितना कैसा होगा कि जिसको सबसे बड़ा फितना करार दिया गया है। बाद शख्स ये ख्याल करते हैं कि दज्जाल एक निज़ाम का नाम होगा जिसे दज्जाली सिस्टम का नाम दिया जाता है, लेकिन यहाँ हम बताते चले कि दज्जाल एक इंसान है जो कि इस वक्त भी दुनिया में मौजूद है और कैद है। उसकी कैद के मुतालिक सही मुस्लिम की हदीस नंबर 7388 में तफसीली वाक़या मौजूद है। रसूल मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह मांगते थे, ताकि उम्मत को इस तरह रगबत हो कि वो भी दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह मांगते रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी ने दज्जाल के फितने से अपनी कौम को डराया है, मैं भी तुम्हें इससे डराता हूँ और ऐसी बात बताता हूँ जो इससे पहले किसी नबी ने नहीं बताई। वो ये कि दज्जाल काना होगा, यानी एक आँख वाला होगा। दज्जाल के माने बहुत ज़्यादा झूठा और मक्कार शख्स के है। ये शुरू में खुद को मुसलमान जाहिर करेगा, लेकिन फिर नबुवत का और बाद में खुदाई का दावा करेगा। ये असल में कौम यहूद से होगा। वो एक जवान दराज कद, एक आँख से काना, दूसरी आँख में लालगी, सीना चौड़ा, अंदर की तरफ धसा हुआ होगा, पेशानी चौड़ी होगी जिस पर काफिरे यानी काफिर लिखा होगा, जिसे हर शख्स आसानी से पढ़ सकेगा। दज्जाल के ज़हूर की सबसे बड़ी निशानी ये है कि उसके निकलने से 3 साल पहले पूरी दुनिया में कहत पड़ेगा। उससे अगले साल ज़मीन 1/3 पैदावार रोक देगी और आसमान 1/3 बारिश, दूसरे में 2/3 पैदावार और बारिश रुक जाएगी और तीसरे साल ना बारिश होगी और ना ही पैदावार, जिससे तमाम चौपाए हलाक हो जाएंगे। तब दज्जाल का ज़हूर मशरिक से खुरासान से होगा। इस बारे में हदीस की तमाम किताबों में एक हदीस मौजूद है जो कि नवाज बिन सलमान कलाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। वो फरमाते हैं, एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र ऐसे अंदाज में किया कि हम लोग लरज़ गए। अगली सुबह हम जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने जान लिया कि हम लोग कल के डरे हुए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या मामला है? हमने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल आपने दज्जाल के फितने की संगीनी को बयान फरमाया था, जिससे हमें गुमान होने लगा है कि वो हमारे करीब ही खजूरों के बाग में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो निकले और मैं तुम्हारे बीच में हूँ तो मैं तुम्हारी तरफ से खुद उससे निपट लूँगा, और अगर वो निकले और मैं ना हूँ तो हर आदमी अपने नफ्स की हिफाजत खुद करे। बस तुम में से जो शख्स उसे पाले, उसे चाहिए कि वो सूरह कहफ की इब्तिदाई आयत पढ़े। वो शाम और इराक के दरमियान से निकलेगा और दाएं बाएं फसाद फैलाएगा। अल्लाह के बंदो, साबित कदम रहना। हमने अर्ज़ किया, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस रुए ज़मीन पर ठहरने की उसकी मुद्दत क्या होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 40 दिन क़याम करेगा।
एक दिन एक साल के बराबर होगा, एक दिन एक महीने के बराबर होगा और एक दिन एक हफ्ते के बराबर होगा और बाकी दिन तुम्हारे आम दिनों की तरह के होंगे। हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो एक दिन एक साल के बराबर होगा, क्या उसमें एक दिन की नमाज काफ़ी होगी? आपने फरमाया नहीं, बल्कि उसका अंदाज़ा करके पढ़ना। हमने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीन में वो कितनी तेज़ी से अपना काम करेगा? आपने फरमाया, उस बारिश की तरह जिसके पीछे हवा लगी होती है और वो बारिश को निहायत तेज़ी से पूरे इलाके में फैला देती है। वो कुछ लोगों के पास आएगा, उन्हें दावत देगा तो वो उसको झुटलाएंगे और उसकी बात रद्द कर देंगे, लिहाजा वो उनके पास से चला जाएगा, मगर उसके पीछे उन इनकार करने वालों के माल भी चले जाएंगे। उनका हाल ये होगा कि उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा। फिर वो कुछ दूसरे लोगों के पास जाएगा, उन्हें दावत देगा और वो लोग उसकी दावत कबूल करेंगे और उसकी तस्दीक करेंगे। तब वो आसमान से बारिश बरसाने का हुक्म देगा, आसमान बारिश बरसाएगा। वो ज़मीन को गल्ला उगाने का हुक्म देगा। उनके चरने वाले जानवर शाम को जब चारागाहों से वापस आएंगे तो उनके कोहान पहले से कहीं ज़्यादा लंबे होंगे, उनकी कोख ज़्यादा कुशादा होगी और उनके थन कामिल तौर पर दूध से भरे होंगे। फिर वो किसी वीरान जगह में जाएगा और उसे कहेगा, अपना खजाना निकाल। फिर वहाँ से वापस होगा तो उस ज़मीन के खजाने शहद की मक्खियों के सरदारों की तरह उसके पीछे लग जाएंगे। फिर वो एक भरपूर और मुकम्मल जवान को बुलाएगा और तलवार से मारकर उसके 2 टुकड़े कर देगा। फिर उसे बुलाएगा और वो जवान रोशन चेहरे के साथ हंसता हुआ वापस आएगा। बस दज्जाल इसी हालत में होगा कि उसी दौरान हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम दमिश्क की मशरिकी जानिब सफ़ेद मीनार पर जर्द कपड़ों में मलबूस 2 फरिश्तों के बाजुओं पर हाथ रखे हुए उतरेंगे। जब वो अपना सर झुकाएंगे तो पानी टपकेगा और जब उठाएंगे तो उससे मोती की तरह चांदी की बूंदें गिरेंगी। उनकी सांस की भाप जिस काफिर को भी पहुंचेगी वो मर जाएगा और उनकी सांस की भाप उनकी हदे निगाह तक महसूस की जाएगी। वो दज्जाल को ढूंढेंगे यहाँ तक कि उसे बाबे लूत के पास पा लेंगे और उसे कत्ल कर देंगे। बाहवाला मुस्नद अहमद, दज्जाल के ज़हूर के फ़ौरन बाद 70,000 यहूदी अस्फ़हान में उसकी ताबेदारी में आ जाएंगे। उससे बहुत से मुसलमान भी गुमराह होंगे, सिवाय चंद मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के। इसी तरह कहा गया है कि मर्दों की निस्बत औरतें उसकी ज़्यादा ताबेदार होंगी, क्योंकि औरतें बहुत जल्द ही किसी बात से मुतासिर हो जाती है। मुस्नद अहमद की रिवायत में है कि दज्जाल की तरफ निकलने वालों में अक्सरियत औरतों की होगी, यहाँ तक कि एक आदमी अपनी माँ, बहन, बेटी और फूफी को रस्सियों से बांध देगा कि कहीं वो दज्जाल के पास ना चली जाए। दज्जाल नामर्द होगा, लेकिन बहुत सी औरतें उससे हमबिस्तर होंगी कि उसके बच्चे को पैदा करे, लेकिन ऐसा ना हो पाएगा। उन औरतों में ज़्यादा तादाद उनकी होगी जो बालों का जुड़ा बनाकर सर के ऊपर वाले हिस्से पर बांधती है, लेकिन फिर भी दज्जाल बे औलाद ही रहेगा। वो हर मुल्क में दाखिल होगा और लोगों को अपने फितने से गुमराह करेगा, सिवाय मक्का और मदीना के, क्योंकि फरिश्ते इनके निगहबानी पर मामूर होंगे। वो अपने मानने वालों को जन्नत के मज़े दिलवाएगा, जबकि ना मानने वालों को आग में जलाएगा। लेकिन उसकी जन्नत असल में जहन्नम होगी और जहन्नम असल में जन्नत होगी। दोस्तों, अब हम अंदाज़ा करें कि आज हम किस तरह शैतान के पीछे लगकर झूठ, कीना, शराब नोशी, ज़िनाकारी में मुलव्विस है। तो ज़रा सोचें कि दज्जाल के ज़हूर के बाद हमारे ईमान का क्या हाल होगा। चुनाचे हदीस पाक के मुताबिक अगर हम चाहते हैं कि दज्जाल के फितने से महफूज रहे
तो सूरह कहफ की इब्तिदाई आयत याद कर ले और रोज़ाना नहीं तो जुमे के दिन उसे ज़रूर पढ़े। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ना सिर्फ दज्जाल बल्कि दुनिया के हर फितने से हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियो देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।